देख सकते हैं करनाल में देर रात जो है एक मर्डर हो जाता है। एक लड़के को चाकुओं से गोद दिया जाता है। बहन का जन्मदिन था, जन्मदिन की मिठाई लेने के लिए जीतू जो है अपने घर से निकला था, जिसके बाद उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया जाता है। अगर मां की हालत की बात की जाए, आप देख सकते हैं, चाहे बहन की बात की जाए, सभी का रो रो कर बुरा हाल है। एक नौजवान लड़के का किस तरीके से हत्या कर दी जाती है, आप अपने आप में अंदाजा लगा सकते हैं। जीतू के शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए जरूर रखवाया गया। बेहद ही दर्दनाक जो है ये तस्वीरें सामने आई हैं करनाल के शास्त्री नगर इलाके में, जब जीतू बताया जा रहा है जो लगभग 22-23 साल का ही था और मिठाई लेने के लिए अपने घर से निकला था। घर में जो है फंक्शन था, सभी लोग मौजूद थे। उसी बीच उसके ऊपर जो है चाकुओं से बताया जा रहा है कि ये हमला किया जाता है। एक बड़ा चाकू बताया जा रहा है क्योंकि घाव किस तरीके से बहुत ज्यादा गहरे हैं। अगर इस जगह से थोड़ी दूरी की बात की जाए तो वहां पर जो है उसके ऊपर हमला होता है। दूसरी गली जो है वो लगती है, उनकी बहन है, सबसे पहले उनसे जरूर जानकारी ले लेंगे कि कौन वो लोग थे। हालांकि किसी परिवार पर जो है शक भी जताया जा रहा है, पहले उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या कुछ जो है जीतू ने आपको कहा था, कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा था? नहीं, वो बोला था रसगुल्ले लेने जा रहे, मेरी सिस्टर का बर्थडे है इसलिए मैं लेके आऊंगा, फिर केक काटेंगे, सारे मिल गए। फिर उतने फिर पता नहीं कोई लड़का आया था, मम्मी को पता नहीं बाहर आग सेक रहे थे, फिर पता लगा मम्मी भागे भागे और छोटा वाला भाई भी गया, तो देखा खत्म हो गया मेरा भाई। कुछ बताया था उसने, किसी से उसकी लड़ाई थी, कोई कुछ था, कोई दुश्मनी थी किसी के साथ? नहीं, कभी नहीं बताया जीतू ने, या पहले कभी कुछ हुआ उसके साथ? हाँ, पहले बीच में सर फटा था इसका। और उन्हीं किन पे आप जो है शक लगा रहे हो कि कौन हो सकता है, क्या कुछ है लगता है? ये आज का तो पता है, अभी जहाँ से आया ना वहाँ पे पता है वहाँ पे ताला लगा रखा है उसने, घर से सारे भाग रखे हैं। हाँ, लड़की का क्या मामला था जो बताया ये जो है ना, ये लड़का लड़के लेके भाग गए थे। मेरे भाई वो इसके साथ रहता नहीं, उनकी फैमिली ने मेरे भाई पे शक करा। फिर पता नहीं रात को 1 बज रहे, पता नहीं 2 बज रहे थे, गेट पे आवाजें मार रहे थे, गाली वाली भी दे रहे थे। बहुत बोला, फिर कहते मैं नहीं खोलता, पहले नाम बताओ कौन हो कौन नहीं। उससे पहले मैंने पहले तो गेट उठ खोलता नहीं खोलता, बोलने लग गया। फिर हम बड़े वाले भाई को उठाने गए, फिर बड़े वाला भाई उठा, फिर उसने बोला गेट खोल दे। फिर हमने खोला उसे, फिर छत पे गया, फिर बाथरूम तुम सब चेक करा पर कोई नहीं मिला। उसने बोला तूने जूली को छुपा रखा, तूने प्रदीप को छुपा रखा, सबको तूने घर में छुपा रखा। प्रदीप जो है जीतू का दोस्त है? दोस्त है। तो प्रदीप ही लड़की को लेके भागा था? हाँ, ये लोग वो एक दूसरे से प्यार करते थे इसलिए। तो उसका परिवार जो लड़की का जीतू पे शक जता रहा था? हाँ, इसलिए वो मेरे घर आए थे। ये सब हुआ कब था, कितना समय हो गया? ये काफी टाइम हो गया, 1 महीना होने वाला है। 1 महीना हो गया। तो आपको ये लगता है अब कि उस परिवार ने हाँ, उन्होंने कुछ किया है, जो भी किया होगा मेरे भाई को। जो ताला जिस परिवार में लगा है वो लड़की को, हाँ, उसी लड़की का परिवार है? हाँ। उसके क्या भाई वगैरह हैं, कौन है? हाँ, भाई है, पापा है, मम्मी है, भाभी है। अच्छा, जीतू क्या करता था? जीतू पेंट का काम करता है मेरा भाई। आपके घर में वही कमाता था? हाँ, पापा थे, भाई था, 2 भाई है मेरे। 2 भाई हैं। तो क्या जीतू ने क्या कुछ कहा था, और कि यहीं से मिठाई लेने जा रहा है? हाँ। उसका कोई फोन आया हो, कुछ उसने बताया हो? लास्ट बार वो क्या पता बात फोन हुई? लेके आया ना, वो पहले तो फोन था उस पर, फिर गुम हो गया, किसी ने चोरी कर लिया। फिर उसने बोला कर में मेरा फोन चोरी हो गया। मैं कहा भाई फोन क्यों नहीं उठाता? वो कहता चोरी हो गया। फिर मम्मी ने पूछा, उसने बोला अच्छा कोई नहीं। मैं कहा कहीं नहीं ले लियो। फिर वो मेरा भाई का दोस्त है, उससे फोन लेके आया रात ही को, या तो फिर अगले दिन वो मेरा फोन लेके गया, आधार कार्ड नहीं मिल रहा था उसका। फिर पता मेरा फोन ले गया, मेरा फोन से आधार कार्ड लेके आता, फिर निकलवाता। उतने दिन में देखा वो रसगुल्ले रख के केक को काट के, फिर उस ड्राइवर को फोन किया तो कहता भाई आजा। उधर दिन में देखो उसे पकड़ के मार दिया। इधर कितने लड़के भी और यहाँ भी देखा था आपने? नहीं, मम्मी गई थी, कोई नहीं था जब, बस मेरी मम्मी थी और मेरा छोटा वाला भाई था। अस्पताल लेके गए उसके बाद? हाँ, कितने फिर बजे वहाँ निकला घर से? 7-8 बजे का टाइम था ऐसे। और आपको कब पता चला? हमें तो बाद में पता लगा जब मम्मी यहाँ पे आई तो, कि भाई पूरा हो गया, जब हमें पता लगा। कल ही जन्मदिन था आपके बहन का? 2 बहनें हो? हाँ, छोटी बहन का जन्मदिन था। तो फिलहाल एक बार जो है उनकी माँ की हालत आप देख सकते हैं, जो जैसे ही जानकारी बताया जा रहा है कि जब माँ को लगी थी तो वो उसी वक्त जो है जीतू के पास जरूर गए थे, और पापा हैं जो उनकी भी कहीं ना कहीं हालत आप देख सकते हैं। एक नौजवान बेटा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कहीं ना कहीं परिवार का सहारा था, और उनकी माँ की जो है हालत आप देख सकते हैं। थोड़ी सी हिम्मत रखिए, जब आप गए तो कुछ बताया था जीतू ने आपको? लास्ट बार कुछ बोला था?
बाबू कुछ नहीं बोलो हाल, हमारे बाबू खून में सकुल भिंगल हले, जाके बाबू के सलवा मुड़िया में लपेट देना, बाबू को मोटरसाइकिलिया पर। आपको किसी ने आके बताया था कि कुछ हुआ है जीतू को? गाँव में जे लहसुन छिल रहे थे, वो कोई बच्चा आया, तब तक जीतू की सांसें चल रही थी, कुछ बोल पा रहा था वो आपको कि कौन उसके साथ कैसे हुआ? कुछ नहीं बोलने कुछ नहीं बोल पाया। हमारे बाबू कुछ नहीं बोला, हम कहनु दल बाबू हमारा लड़ पचोला ले, हमारे बाबू नहीं बोला। हालत देख सकते हैं आप एक माँ की, क्योंकि जिसका नौजवान बेटा चला जाएगा, बताया जा रहा है कि वहाँ पहुँची और वहाँ पर वो खून से लथपथ जो है उस वक्त पड़ा हुआ था। काफ़ी ज़्यादा हालत इनकी ख़राब है। इनका यही कहना है कि उस वक्त जो है जीतू ने शायद कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि उसके ऊपर कई वार जो है चाकुओं से किए गए थे, जिसके बाद जो है उसकी मृत्यु हो गई। एक हत्या कर दी जाती है सरेआम, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करनाल में कितना ज़्यादा दहशत का माहौल है इस वक्त, कि किस तरीके से एक लड़के के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया जाता है। कुछ माताजी कभी उसने बताया आपको उसकी किसी से लड़ाई है, कुछ है? बाबू हमारे कहीं नहीं बात बोल, लड़ाई कनु लड़ाई करके या बोल नहीं बात बोल, पुलिस या बोल घर तो हम थाना जानो, तब हम जानो की लड़ाई बोले घर में। अच्छा, बताता नहीं था ऐसी बातें बिल्कुल भी? नहीं बताते थे। अभी लड़का आया था, इसी के साथ बाबू रहता था, हमारे बाबू ये लेके भागा था। लड़की आके वो करे भाई बा मैया कुली आया था, कहते घर में आग लगा, वो करे घर हम तलवा कल जा रहे थे दौड़ल, तो उसका देखे थे आई उसका घर में ताला लगा, हमारे बाबू को वही मारा होगा, तब ताला लगा के मार दिया। कोई नहीं है उनके घर में? पता नहीं, कुल कहते वो ताला लगा, हम तो देखे तो नहीं है, हम बाबू के नहीं देखे मारते। पुलिस ने कुछ बताया कि किसको पकड़ा गया, कोई अभी तक गिरफ्तार हुआ है या कुछ नहीं भी? पता था, कोई आदमी जानते होंगे, कुछ हमें कुछ नहीं जानते। हालत काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं बुरी है। उनके पिता भी हैं और बहनें भी हैं जिनसे जानकारी लेंगे। यही जीतू का जो है घर बताया जा रहा है, और ऐसा भी सामने आया है कि जीतू का जो दोस्त है वो प्रदीप बताया जा रहा है, और वो किसी लड़की को लेकर भाग जाता है जिससे वो प्यार करता है, और उस लड़की के परिवार वाले जीतू को इसके लिए दोषी जरूर ठहरा रहे थे, शक उस पर जता रहे थे, जिसके चलते अब जो ये परिवार है इनका भी ये जो है शक है कि शायद उसी लड़की के परिवार से जो है ये बड़ा मामला हुआ। उन्होंने इस किसी तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। उनके पिताजी से जानकारी ले लेंगे। कुछ जानकारी पुलिस ने दी है आपको अब तक की क्या कुछ कार्रवाई की है? अभी कुछ नहीं दिया, कुछ भी जानकारी नहीं है अभी ना। तो आपको क्या लगता है क्यों किसी ने ऐसा किया जीतू के साथ? अब देखबे नहीं किए हम तो शक, वो पुलिस आया था हम लेके बाले बच्चे, तो मैं उस पर शक कर रहा हूँ बस। अच्छा, बस उसी पे? और कोई बात हो, कभी कुछ हुआ हो जीतू ना, की लड़ाई हो कोई नहीं है। किसी से? कितने साल का था जीतू? मैं 24 साल का है। 23-24 साल का है। हाँ। तो कल जन्मदिन मना रहे थे पहले परिवार में? छोटी वाली लड़की जिद्दी किया, मैं कहा कि छोड़ दे, तो भी कहा बल ले आ भाई। मिठाई रसगुल्ले वगैरह हाँ। लेने निकला था वो? हाँ, चौक पर से लाने के लिए। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जीतू को इंसाफ मिलना चाहिए? किस तरीके से उसका मर्डर? हमारे तो बस इंसाफ चाहिए। तो देख सकते हैं ज़्यादा कुछ बोलने की हालत कहीं ना कहीं परिवार की नहीं है, और माँ की भी आवाज़ जो है आप देख सकते हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं निकल रही है। कहीं ना कहीं परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। बहन के जन्मदिन वाले दिन ही भाई की हत्या हो जाती है, अपने आप में बहुत ही दुखद है। करनाल के शास्त्री नगर इलाके की ये तस्वीरें हैं, आगे शिव कॉलोनी भी लगती है, और एक बड़ा मामला अगर इस इलाके की भी बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील इलाका कहा जाता है। लगातार यहाँ पर चाहे चोरी की वारदातें हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार के अपराध हो, वो सामने जरूर आते हैं। यहाँ पर स्पेशल इस इलाकों में करनाल की अगर बात की जाए तो पुलिस को गश्त बढ़ानी चाहिए। रात के समय पुलिस पेट्रोलिंग सबसे ज़्यादा इस तरीके के इलाकों में होनी चाहिए जहाँ पर ऐसे मामले देखे जाते हैं। तमाम लोग उनके आसपास के ज़रूर इकट्ठा, और बेहद ही दुखद ये मामला है। और जो बताया जा रहा है कि इस बहन का कहीं ना कहीं बर्थडे है, और एक बार उनसे भी जानकारी ले लेंगे। आपका बर्थडे था रात को, आपने कहा था कि मिठाई वगैरह ले आते हैं। हाँ। तो कुछ बोला था जीतू ने कि कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक नहीं, वो कल फ़ोन लेके आया था, उसका फ़ोन चोरी हो गया था कुछ टाइम पहले। तो वो फ़ोन लेके आया, उसने कहा मैं सिम निकालने जा रहा हूँ, आधार कार्ड ढूंढ रहा था।
और फिर वो गया और फिर उधर से लेके आ रहे थे वो सारी मिठाई और फिर वहाँ पे बाइक को मार दिया। बाइक पे था वो या पैदल ही जा रहा था? वो यहाँ से बाइक पे गया था। बाइक पे गया था। तो बाइक उसकी वहीं मिली, कहाँ मिली बाइक? नहीं, वो ये गली में पड़ोसी है उसके बाइक पे गया था, फिर वो शायद कुछ लेने गया होगा, फिर वो वहाँ पे छोड़ के उसको गया, फिर वो ये आके देखा बाइक को मार के चले गए थे। तो कोई लड़की का जो मामला बता रहे हैं वो क्या था, वो कितने समय पहले हुआ? 1 साल हो गया, 1 महीना ऐसे ही। 1 महीना हो गया। जो कह रहे हैं किसी लड़की को उसका दोस्त लेकर चला गया पुलिस था। वाले रात को आए थे 1 ऐसे बजे और फिर भाई को पकड़ के लेके चले गए थे बिना कुछ पूछे। मेरे भाई की कोई गलती भी नहीं थी फिर भी। तो देख सकते हैं इस बहन का जन्मदिन था और इसी के जन्मदिन वाले दिन कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई की जो है मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ से अगर बात की जाए तो 100 मीटर की दूरी पर वो जगह है जहाँ पर अभी भी खून देखा जा सकता है। बुरी तरीके से वहाँ पर जो है खून इकट्ठा है और कहीं ना कहीं परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लेकिन अगर करनाल की बात की जाए तो अपने आप में ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पर अपराधों की बात हो, चाहे चोरियों की बात हो, सब कुछ सामने आ रहा है और हत्याएं किस तरीके से हो रही है। तो आप लोगों से अपील रहेगी इस पर अपनी राय जरूर रखें। फिलहाल की ये तस्वीरें करनाल के शास्त्री नगर इलाके से एक माँ रो रही है और दोनों तरफ बहनें रो रही हैं और एक भाई जो है इस दुनिया से चला गया।